अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल सर्दी का मौसम जो है अरूज पर है, दिसंबर जा रहा है तो नित नई ये मज़े मज़े की जो है मीठी चीज़ें बनने का जो है घरों में काफ़ी ज़्यादा रुझान हो रहा है। तो हमने बना लिया गजरेला गाजर की खीर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। घर पर बनाएं और ख़ूब एंजॉय करें। तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार आपने ज़रूर बनाना है। तो रेसिपी को प्लीज़ पूरा फॉलो करिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए मैंने 700 ग्राम गाजर ली है, जिसको हमने छिलका अच्छी तरह से उतारा और इसको वॉश कर लिया। क्रश करने से पहले धो लेंगे, बाद में इसको नहीं धोया जाएगा। तो छिलका उतार के धो लिया है। अब हम इसको क्रश कर लेंगे। आपने मोटे क्रशर के साथ इसको क्रश करना है, मूली कंडा या क्रशर जो भी आप कहते हैं इसको। तो मोटा मोटा जो है ना ग्रेटर इसको ग्रेट करेंगे। तो काफ़ी इसको ना लंबे लंबे जो है आनी चाहिए इसकी गाछी, ताकि जो बाद में एंड तक जो है ये रहें और बहुत मज़े के लगें। तो ये सारा हमने कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर गाजर को ऐड कर देंगे। चावल जो हैं वो मैंने पहले ही भिगो कर रख लिए थे। हाफ़ कप मैंने चावल लिए हैं। तो सुपर बासमती के चावल हैं, आप टोटा भी ले सकते हैं। कोई भी चावल जो आपके पास मौजूद है उसको भिगोएंगे। 4 से 5 घंटे भिगोने हैं, इतना कि चावल जो है ना अच्छे से भीग जाएं। तो 1 कप हमने मेजरमेंट के साथ चीनी जो है गाजर के अंदर ऐड कर देनी है। और गाजर और जो चीनी है ना इसको हमने पका लेना है, इतना कि चीनी जो अपना पानी छोड़े, गाजर अपना पानी छोड़े, वो खुश्क हो जाए और गाजर का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा डार्क सा हो जाएगा। इस तरीके से पकाने के साथ गाजर का जो कलर है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर जो है ना डार्क रेड हो गया है। तो अब हमने इसको और मज़ीद 1-2 मिनट भूनना है। तो साथ में छोटी इलायची जो है ये डाल देंगे, सब्ज़ इलायची खोल कर डालेंगे। 4 से 5 अदद काफ़ी होंगी। 700 ग्राम गाजर है, हाफ़ कप चावल हैं और मेजरमेंट के साथ 1.5 किलो दूध जो है वो हम लेंगे। तो फुल क्रीम दूध आपने लेना है। मलाई के साथ मैंने दूध लिया है, मैंने पहले उसको गर्म कर लिया हुआ था। दूध ठंडा हो चुका, गर्म करके मलाई काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, तो वो हमने इसके अंदर शामिल करना है। तो अब पानी जो है गाजर का और चीनी का वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना जो दूध है ना वो डाल देंगे। तो आप देखिएगा इसके अंदर माशाल्लाह से इतनी मोटी सी मलाई भी है, वो भी हम साथ ही डाल देंगे। तो 1.5 किलो दूध है जो हम सारा का सारा डालेंगे। और चावल को बॉयल आने तक जो है ना, दूध को बॉयल आने तक हमने इसको पकने देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें शामिल करनी है। तो जब तक दूध को बॉयल आ रहा है हम ये अगली तैयारी कर लेते हैं। बादाम जो है भिगो के रखे थे 15 से 20 और छील लिए, हमने छिलका उतार लिया है। और चावल देख सकते हैं किस तरह के हुए हैं, ये कि आपके उंगली से दबाने की मदद से ना 2 उंगलियों में पकड़कर आप दबाएं तो ये चुटकी से टूटने चाहिए, इतने आपने भिगोने हैं। फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है विद बादाम के साथ। अगर आप बादाम नहीं चाहते तो आप अंदर चार मगज़ या काजू वगैरह जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर डालें। इसके साथ बहुत करीमी और बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। तो दूध को भी उधर उबाला आना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। तो गाजर को हम गलने तक का वेट करेंगे। दूध का उबाल आने के बाद तकरीबन 5 मिनट लगे थे गाजर को गलने में और बहुत ज़बरदस्त सी गाजर जो थी ना वो गल चुकी थी। अगर हम फ़ौरन से चावल ऐड कर देंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा और गाजरें कच्ची कच्ची रहेंगी जो कि मज़ेदार नहीं लगेंगी। तो हमने इनको पहले अच्छे से गलने देना है। दूध भी काफ़ी गाढ़ा हमने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर अब हमें कोई पाउडर मिल्क वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो है ना अच्छी तरह से जो मलाई आएगी ना उसको अंदर शामिल करते जाना है। स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आपने उसको अंदर करते जाना है। तो जो हमने ग्राइंड करके रखे है ना चावल और बादाम का पेस्ट, वो हम शामिल कर देंगे। और बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं किया है हमने, मोटा मोटा ग्राइंड करना है। चॉपर में कर लें या ग्राइंडर मशीन में कर लें, जैसे भी आपके पास सहूलत है आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो अब हमने ये डाल देने हैं और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको पका लेना है गाजर खीर को।
ताकि जो चावल हैं वो नीचे बैठ ना जाएं, अंदर डेलियाँ ना बन जाएं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी सा जो है ना दूध है, तो अभी से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब हमने चावल डाल लेने हैं तो हमने फ्लेम को जो है बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। 4 से 5 मिनट के अंदर ये गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इस स्टेज पर आके ड्राई फ्रूट शामिल कर लेने हैं। जो भी आप पसंद करते हैं या जो आपके पास मौजूद हों, अवेलेबल हों, वो आपने शामिल कर लेने हैं। मैंने मज़ीद बादाम क्रश करके डाले हैं, कुछ मेवे डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह से ये खीर हमारी जो है तैयार हो चुकी है अच्छी सी। फिर हमने इसको 10 मिनट की रेस्ट दी कि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको सर्विंग के लिए निकालेंगे किसी डिश में या बाउल में, जिसमें आप निकालना चाहे निकाल लें। ये माशाल्लाह से ऊपर इसकी मलाई जमना शुरू हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक इसकी आई है। इस मेजरमेंट के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आया इसका, बहुत मीठा भी इसका ज़बरदस्त था। तो हमने इसको जो है निकाला और बादाम के साथ हमने गार्निश कर लिया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।